हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद निक्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के RO/ARO रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि बहुत दिनों से अवेटेड है। और अवेटेड भी क्यों ना हो, क्योंकि ये 2022 के बाद ये वैकेंसी अभी तक आई नहीं है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। एक बहुत शानदार मौका देती है एक दिन के एग्ज़ाम में 4600 और 4800 ग्रेड पे की नौकरी लेने का। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इस भर्ती के लिए एज रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इसका सिलेबस क्या है, टाइपिंग में क्या होता है, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, किस तरह से होगा ये देखा जाएगा, और कैसे इसकी तैयारी की जा सकती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो दोस्तों, एक एक करके मैं सभी पॉइंट्स पे बात करता हूँ। दोस्तों, एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो जनरल के लिए 35 ईयर्स ऑफ एज है, और बाकी कैटेगरीज के लिए जो कैटेगरीज के फ्रेंड्स हैं वो अपने अपने एज रिलैक्सेशन से वाकिफ़ हैं, वो उसको अप्लाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों, इसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए होता है, प्लस इसके साथ साथ CCC, या तो CCC चाहिए या तो कोई डिग्री या डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में चाहिए। ओके दोस्तों, इसके साथ साथ दोस्तों, आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लगभग हर एक टॉपिक जो GS का है वो कवर किया जाता है। एक तरह से आप मान सकते हैं कि इसका सिलेबस, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि इसका सिलेबस UP PCS के सिलेबस से कम नहीं है, पूरा का पूरा वही सिलेबस है। थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, थोड़ा इजी पेपर रहता है UP PCS के कंपैरिजन में, लेकिन सिलेबस पूरा का पूरा वही है, तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, टाइपिंग की बात कर लें तो इंग्लिश की टाइपिंग 25 वर्ड्स पर मिनट देनी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप अगर 1-2 महीने जम के टाइपिंग कर लेते हैं तो आप सीख जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं आप। टाइपिंग को आपको साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आप एकदम से स्पीड नहीं बढ़ा पाएंगे। 2 महीने की लगातार मेहनत चाहिए और एग्ज़ाम से पहले बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट का कोई भरोसा नहीं है कि मैटर कैसा दे दे, टफ दे दे, ईजी दे दे, तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों, क्वेश्चन उठता है कि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछली बार ये एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था, जो NTA ने करवाया था। तो NTA ने जिस तरह से ये एग्ज़ाम कराया था, काफ़ी सवालों में रही ये भर्ती, कोर्ट केस भी हुए और फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट आने में काफ़ी देरी हुई इस वजह से। तो ये एग्ज़ाम इस बार NTA से तो ले लिया गया है, वो नहीं कराएगा। तो डिसाइड अभी तक कि ये हो नहीं पाया है कि ये एग्ज़ाम खुद हाईकोर्ट खुद करवाएगा, रिक्रूटमेंट सेल, या फिर किसी एजेंसी से करवाएगा। मुझे लगता है इसीलिए इस वैकेंसी में देरी भी हो रही है। तो ये अभी डिसाइडेड नहीं है, ये डिसाइड तभी होगा जब नोटिफिकेशन फाइनली आउट होगा। ओके फ्रेंड्स, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम को कैसे आप टैकल कर सकते हैं, किस वे में आप इसको ईजिली क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये एग्ज़ाम मेनली आपने जैसा कि सिलेबस देखा, GS बेस्ड एग्ज़ाम है। GS और टाइपिंग बेस्ड एग्ज़ाम है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। GS के साथ साथ और भी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन मेनली तो GS है। और GS में आपको मेनली फोकस जिस पे करना पड़ेगा वो होंगे PYQs मतलब सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट के PYQs नहीं, डिफरेंट रिक्रूटमेंट्स के PYQs आपको देखने पड़ेंगे। आपको लगभग सभी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, क्योंकि जो पिछली बार NTA का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने भी अपीयर हुआ था, स्कोर अच्छा ही था मेरा, ठीक ठाक था। तो उसमें मैंने ये नोटिस किया था कि लगभग मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस थे वो PYQs थे, सीधे सीधे उठा के रख दिए गए थे। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है PYQs जरूर करें आप लोग। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ साथ आप किसी भी एक GS की बुक को पढ़ें जरूर। दोस्तों, इसी क्रम में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे इंग्लिश मीडियम में घटना चक्र की GK बुक को पढ़ाया जा रहा है, जिसका एक पार्ट इंडियन पॉलिटी में कवर कर चुका हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि अभी तक कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुआ नहीं है कि कब तक रिक्रूटमेंट शुरू होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, तो हम लोग अभी इस पर बातें करना बंद करें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भर्ती आएगी कि नहीं। भर्ती तो आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि हाईकोर्ट में वैकेंसीज हैं और ये 2-3 साल भी हो गए हैं इस भर्ती को आए हुए। तो दोस्तों, वैकेंसी तो आनी ही आनी है, आज नहीं तो कल आएगी। लेकिन अगर वैकेंसी आ गई, वहाँ से 6 महीने में ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर देती है हाईकोर्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तैयारी आपकी अभी से होनी चाहिए और रुकनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अच्छे से तैयारी करते रहिए। GS को तो
जी जान से पढ़ते ही रहिए। इसके अलावा जो सिलेबस में हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इस रिक्रूटमेंट में। तो कंप्यूटर के लिए भी दोस्तों आप PYQs अगर आप लगा लेते हैं ना, ये बैंक, SSC जितने भी एग्जाम्स है PYQs लगा लेते हैं तो आप लगभग पूरे ही क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आप तैयारी अपनी करके कंप्लीट रखिए, टाइपिंग रेडी रखिए। एग्जाम का नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता हूं क्योंकि एग्जैक्ट डेट तो अभी मुझे लगता है रिक्रूटमेंट सेल को भी नहीं पता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो मेरे को कैसे पता होगी। तो दोस्तों नोटिफिकेशन डेट का इंतजार किए बिना आप तैयारी करते रहें। होपफुली ये भर्ती इस साल, इस महीने या फिर जनवरी फरवरी तक आएगी, जरूर आएगी। तो आप तैयारी करके रखिए दोस्तों। तो यही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के लिए लाना चाहता था, आपको बताना चाहता था इस भर्ती के बारे में। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, क्योंकि मैं अपने उन दोस्तों के लिए जो इंग्लिश मीडियम में कंटेंट ढूंढते हैं उनके लिए मैं अच्छी अच्छी GS की बुकें लेके आ रहा हूँ इंग्लिश मीडियम के माध्यम से, जिसमें से घटना चक्र की GK मैंने शुरू भी कर दी है और इंडियन पॉलिटी ख़त्म भी कर दिया है। तो आप इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहें तो 4 वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। टोटल 3-3.5 घंटे में आपकी इंडियन पॉलिटी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, अच्छी जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू वेरी मच, लव यू फ्रेंड्स, बाय बाय।